दोस्तों, आज मैं आपको एक गांव में घटी एक बहुत ही विचित्र घटना के बारे में बताने वाला हूं। हो सकता है उस घटना को सुनने के बाद आप कमेंट करें कि ये क्या घटना है। ये तो एकदम फेक घटना है। जब मैंने इस घटना के बारे में पढ़ा तो मुझे भी ये फेक लगी और मैं इसे अपने वीडियोस में फीचर नहीं करना चाहता था। लेकिन जब मैंने इस कहानी पोस्ट करने वाले से बात करी तो उसने मुझे ये बताया कि ये कहानी एकदम सच्ची है और इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए इस कहानी को लेकर आया हूँ जिसके साथ ये घटना घटी है। उनका नाम उदय है और अब आगे की कहानी मैं आपको उदय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम उदय है। मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। ये गांव राजस्थान के एक छोटे से इलाके में पड़ता है। मैं अभी तो मुंबई में काम कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं सीतापुर में ही रहता था। ये घटना बहुत पुरानी है। ये घटना है 1990 की। उस वक्त मेरी उम्र केवल 12 साल की थी और ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरी आंखों के सामने ही घटी थी। हमारे घर में एक काम करने वाली बाई थी जिसका नाम मीना था। वो बहुत ही कर्मठ बाई थी। वो हर काम एकदम ईमानदारी और मेहनत से किया करती थी। मीना की ज़्यादातर तबीयत खराब ही रहती थी। मेरे चाचा और मेरे पापा कई बार उसे मना करते थे कि तुम इतना काम मत किया करो, लेकिन फिर भी वो अपना काम करती थी और काम करने के साथ साथ वो हमारे घर का खाना भी बनाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन और साफ़ सफाई। और वो रात को रहती भी हमारे घर में ही थी। वो हमारे घर का एक सदस्य जैसी थी। मैंने जब से जन्म लिया है मैं तब से उसको जानता था। तो एक बार मीना की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी वो काम कर रही थी। मैंने उनकी तबीयत अपनी आंखों से देखी थी कि कितनी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अगली सुबह जब हम सब मीना के पास गए तो हमने देखा कि मीना अपने रूम में थी ही नहीं। रोज़ाना वो रात में अपना काम कंप्लीट करके सोने चले जाती थी और अगली सुबह उठ के फिर से अपना काम करती थी। लेकिन अब मीना अपने बिस्तर पे नहीं थी। जब हम एक कुएं के पास गए जो कि हमारे घर में ही था, तो हमने देखा कि मीना की लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। जी हाँ, लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। मीना की सांसें नहीं चल रही थी और हमारे घर के बर्तन भी वहीं पर पड़े हुए थे, जो कि ये बता रहे थे कि मीना यहाँ पर बर्तन धोने के लिए आई थी और उसी के साथ यहाँ पर शायद कुछ गलत हुआ और उसकी मौत हो गई। हमने जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। फिर हम उसकी डेड बॉडी को लेकर घर आए। जब डेड बॉडी घर पर आई तो मैं उस वक्त घर पर ही था। मेरे मम्मी ने मुझे अंदर भेज दिया था ताकि मैं वो सब ना देख सकूं, लेकिन फिर भी मैं खिड़की में से झांक झांक कर मीना की डेड बॉडी को देख रहा था। हमारे सारे घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि वो मीना को अपना घर का सदस्य ही मानते थे, कभी भी उसे नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करते थे। और क्योंकि अब लाश घर में आ चुकी थी तो अब वक्त था उसको जलाने का। लेकिन बहुत हैरानी की बात है, हम जब भी मीना की लाश को जलाने के लिए हमारे ही खेतों में जाते थे तो बार बार बारिश आ जाया करती थी। बारिश आती थी फिर रुक जाती थी। फिर हम वापस से मीना की लाश को लेकर जाते थे तो फिर से बारिश शुरू हो जाती थी। फिर हमारे घर वालों ने डिसीज़न लिया कि अब वो मीना की लाश को गांव से बाहर जाकर जलाएंगे। लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे एकदम स्तब्ध करके रख दिया। हमारे घर वाले मीना की लाश को गांव के बाहर लेके जा रहे थे तो वो अचानक से ही जाग गई और फिर उसने जो हमें बताया उस पर हम यकीन नहीं कर पा रहे थे। उसने हमें बताया कि एक 7 फुट का आदमी जो कि एकदम काले रंग के कपड़े पहना हुआ था और जिसकी शक्ल नहीं थी, वो उसके पास आया और जैसे ही उसने मीना को हाथ लगाया तो वो बेहोश हो गई। और ये बात सुनने के बाद हमने उसे वो सारी चीज़ें बताई जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। ये अजीब सा इंसिडेंट क्या हुआ था ये मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया।
वो मीना आज भी हमारे गांव वाले घर पे काम कर रही है और आज भी उसकी तबीयत लगभग ख़राब ही रहती है। उस रात उसके साथ क्या हुआ था ये आज भी एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।